देखें ये कुर्बानी के गोश्त के ऊपर बात है कि कुर्बानी का गोश्त खाना है और बाज नहीं आना है, ये पक्की बात है। मगर इसका एक हल भी है, रोटी नहीं खानी है आप लोगों ने। रोटी खाएंगे तो कब्ज़ बहुत ज़्यादा होगी, कब्ज़ होगी तो बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो बहुत सारी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसका बेहतरीन फार्मूला है कि कब्ज़ ना होने दो। मगर ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए यही है कि रोटी ना खाएं और गोश्त जो बनाना है वो बहुत ज़्यादा गला हुआ हो। लेकिन ये है कि आपके पास कब्ज़ का कोई भी नुस्खा होना चाहिए, कोई नुस्खा जो आप लोगों को रास आता है। बहुत आसान नुस्खा मैं बता देता हूँ। 50 ग्राम सनामकी ले लें, 25 ग्राम जो है वो चीनी ले लें और 12 ग्राम मीठा सोडा डाल लें उसमें। इन चीज़ों को मिक्स करके रख लें। आधा आधा चम्मच रात को सोते हुए आधा चम्मच या छोटी चाय वाली 1 चम्मच भर के पानी के साथ खा लें, सुबह पेट साफ। या दोपहर और शाम में 2 टाइम खा लें। किसी को बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज़ है तो वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में आधी आधी चम्मच खा ले, पेट खुल के साफ होता रहेगा। जारी बात, इसके खाने से भी पेट खुल के साफ होगा, लेकिन इसके बगैर भी आप लोगों को कब्ज नहीं होगी ना। तो वो ऐसे है कि आप लोग पानी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन छोटे छोटे घूंटों से, और गोश्त वोश खा के जरा खाना अपना जो पानी है वो थोड़ा लेट पिए, फौरी ना पिए, ठीक है जी। तो कब्ज से बच जाएंगे तो फिर गोश्त खाते रहेंगे। और रोटी इसलिए हम कह रहे हैं कि ना खाएं क्योंकि जारी बात है, गोश्त सुबह भी खाएं, दोपहर भी खाएं, शाम भी खाएं। गला हुआ ज्यादा होना चाहिए, शोरबे में हो जाए, रस मिसा हो जाए, मसालेदार हो जाए, खुश्क हो जाए, कोई टेंशन नहीं बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन 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 अगर आप इसके साथ रोटी ज्यादा खा लेते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि गोश्त भी सूखा हुआ है और रोटी भी काफी हद तक जो है वो सूखी हुई है। और ये चीजें जब अंदर चले जाएंगी तो पेट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता। इसलिए गैस, लाफियत, बदहजमी, बहुत सारी प्रॉब्लम का डर होता है। तो बेहतर ये है कि गोश्त खाएं तो कब्ज ना होने दें। और हाजमा ठीक रखने के लिए फिल फॉर तो ठीक है, कोई भी हाजमे वाली पक्की जो है, कोई भी जिसको जो पक्की रास आती है वो खा सकता है, ठीक है जी। और जिसको जो कब्ज की दवाई रास आती है, गोली रास आती है, वो खा सकता है। वक्ती तौर पे आप लोग को जो चीज रास है जहां से मिले वो ले लें और अपने पास रखें, ठीक है जी, खरीद लें, ठीक है। कब्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जब रोटी कम खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, सुबह दोपहर शाम गोश्त को एंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त एक ताकतवर चीज है। जब थोड़ा ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो मैदा उसको जो है ना वो पूरी तरह अंदर नहीं रख पाएगा, ठीक है जी। उसकी ताकत से इतना मामला बेहतर रहेगा कि रोजाना 24 घंटे में एक दफा खुल के मोशन आए, ठीक है जी। इस एक्टिविटी को अपने साथ चलाएं और मजीद हमारे चैनल को फॉलो रखें। इंशाल्लाह वीडियोस आएगी आगे। हम मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर जो है वो अपना पुदीने का जूस हो गया, हाजमेदार खट्टा मीठा पानी हो गया, इस तरह की वीडियोस भी लगाएंगे, उनको देखें और अपना साथ साथ खाना हजम करें।